हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यस सर। बच्चों, कोई भी बच्चे माइक ऑन नहीं करेंगे, ठीक है। जिन बच्चों को कुछ भी बात करनी है वो चैट बॉक्स में लिख देंगे, मैं पढ़ लूंगा, ठीक है। माइक ऑन नहीं कोई करेगा। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम लोग मैथ्स पढ़ रहे थे, ठीक है। और मैथ्स में भी हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों, तो हम लोग ज्यामिति पढ़ रहे थे, ठीक है बच्चों। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग ज्यामिति पढ़ रहे थे। अब हुआ ये है कि कुछ बच्चों की क्लासेस छूट जाती थी, तो उन लोगों के लिए ये क्लास लाया गया है ताकि उनका जो छूटा हुआ है टॉपिक वो यहाँ से कवर हो जाए, ठीक है बच्चों। तो हम लोग गणित पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। तो बच्चों, मैं आपका नया अध्यापक हूँ, मेरा नाम शुभम अग्रहरी है। मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने बीएससी मैथ से किया हुआ है और उसके बाद मैंने बीएड किया हुआ है। बच्चों, मैं पिछले 3 सालों से पढ़ा पढ़ा रहा हूँ और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, मैथ्स में। और इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ कि आप भी अच्छा करेंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, मैं बीच बीच में आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, तो आपको उसका आंसर पोल सेक्शन में देना है। तो पोल सेक्शन में उत्तर कैसे देते हैं मैं जरा सा बता देना चाहता हूँ। देखिए, ये 3 डॉट आप देख रहे होंगे, यहाँ पे क्लिक करिएगा और इसके बाद से ये चीज आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक्टिविटी में जाके बच्चों, है ना, इस वाले को क्लिक करके पोल में चले जाइएगा। पोल में वो सवाल लिखा होगा, मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन 32 लिखा है। अब इस क्वेश्चन 32 के लिए 4 ऑप्शन होंगे, तो जो ऑप्शन आपको सही लगेगा, मान लीजिए बी सही है, तो बी को यहाँ पे टिक करिएगा और यहाँ पे वोट कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे हो जाएगा आपका वोट का आंसर। जिन बच्चों को यहां तक मेरी बात समझ आई है वो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जल्दी जल्दी टाइप करिए। जिन बच्चों को यहां तक मेरी बात समझ में आ गई जल्दी से वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छी बात। हाँ, एक बच्चे को नहीं समझ में आया। क्या नहीं समझ में आया? जिस बच्चे को नहीं समझ में आया वो चैट बॉक्स में लिखिए क्या आपको नहीं समझ में आया। बाकी बच्चों को आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, तो चलो बच्चों, हम लोग अपनी क्लास को रिपीट मी। बच्चों, मैंने ये बताया, मैं देखिए मैंने कुछ बताया नहीं, मैंने बस ये बताया कि चैट यहाँ पे पोल का उत्तर कैसे देना है। तो आप लोग ये जानते भी होंगे कि 3 डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक्टिविटी में जाना है, एक्टिविटी में जाने के बाद पोल में चले जाइएगा और पोल में उत्तर दे दीजिएगा, ठीक है। यही मैं बताया हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं मैंने बताया। अब लेकिन बताने जा रहा हूँ, क्या बताने जा रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सीखेंगे। बच्चों, मान लीजिए मैंने ऐसे एक लाइन बना दी और ये दूसरी लाइन से बना दी, ठीक है। तो एक बात बताओ, क्या ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं? अगर हैं तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो चैट बॉक्स में जल्दी से वाई टाइप करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। बच्चों, मान लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे एक तिरछी रेखा इसको ऐसे काट रही है, ठीक है बच्चों, समझिएगा। यहाँ पे एक तिरछी रेखा इसको इस तरीके से काट रही है। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, देखते हैं कितने बच्चे इसका उत्तर करते हैं। आप इस कोड को और इस कोड को देखिए, तो मुझे बस इतना बताइए कि क्या ये संगत कोड है। अगर आपका उत्तर है हाँ, तो वाई टाइप करिएगा, ठीक है। अगर आपका उत्तर हाँ है तो वाई टाइप करिएगा, और अगर नहीं है तो एन टाइप करिएगा। मैंने आपसे ये पूछा कि क्या ये कोड आपस में संगत कोड है। अगर हाँ तो वाई टाइप करिए, और अगर नहीं तो एन टाइप करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। काफी बच्चों ने उत्तर दिया, सही उत्तर दिया, ठीक है। तो बच्चों, मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये संगत कोड है, ठीक है।
मान लीजिए ये जो कोड है लिखा हुआ है सर एक आप सौ नए तीस। टीचर आए हो क्या? बच्चे सभी माइक अपना म्यूट रखेंगे। जो भी आपको पूछना है वो चैट बॉक्स में उत्तर देंगे अपना, कुछ भी पूछना रहेगा। अब देखिए, मैंने कहा कि मान लीजिए यह वाला कोण 130 डिग्री है, तो उस हिसाब से संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये कोण भी कितना होगा बच्चों? तो ये भी 130 अंश होगा। बच्चों मेरा नाम शुभम अग्रहरी है, मैं आपका नया अध्यापक हूँ, है ना। मैं आपको गणित पढ़ाने के लिए आया हुआ हूँ, ठीक है बच्चों। मेरा नाम शुभम अग्रहरी है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया कि संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर यहां तक समझ में आया तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप करिए, अगर नहीं समझ में आया तो एन टाइप करिए। अगर नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा फिर से। जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया बच्चों, ओके बच्चे, इंग्लिश में भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं कर देता हूँ इंग्लिश में भी। ठीक है, तो जिस बच्चे को इंग्लिश में जानना था तो बच्चे ये सीख लीजिए कि मैं यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल की बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए दो रेखाएं हैं, ठीक है सर बच्चों। मैं कमेंट कैसे करूं? देखिए बच्चे, यहाँ पे ये दो रेखा है। अब ये दो रेखाएं आपस में समांतर है, तो ये जो कोण है ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन्हीं को करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल की खास बात ये होती है कि आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने कितना सीखा। चलो, थोड़ा सा और मैं बताता हूं इसके बारे में, थोड़ा सा और आप लोग सीखिए। देखिए, मेरी बात को समझिएगा बच्चों। आपने कहा कि ये वाला कोण, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, आपने कहा कि सर अगर दो रेखाएं समांतर हैं, ठीक है, तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे। तो आपने कहा कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों, आप एक कोण ये भी देख रहे होंगे, इसके जो अंदर है, ये जो अंतः कोण है, एक ये और एक ये तिर्यक रेखा के द्वारा बने हुए कोण है, ये दोनों ही रेखाएं क्या है? अंतः कोण है। ठीक है, तो ये जो अंतः कोण है, जो एक ही तरफ है, इनके कोणों का योग क्या होता है बच्चों? 180 अंश होता है। मान लेते हैं ये कोण ए है और ये कोण बी है, तो कोण ए और कोण बी का जो योग होगा बच्चों वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। आई बात समझ में? तो ये जो कोण होते हैं एक ही तरफ के, है ना, ये क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। अब आपको एक सवाल लगाना है, ठीक है। अब अब आपको एक सवाल लगाना है और उसका उत्तर आप कहाँ देंगे? तो उसका उत्तर आप लोग देंगे, ठीक है, पोल सेक्शन में। ठीक है बच्चों, सभी लोग इसका उत्तर पोल सेक्शन में देंगे जाकर। आपके पास ये सवाल आ गया है, देखिए। चलिए, मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है। इस सवाल को सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे और पोल सेक्शन में इसका उत्तर देंगे। चैट बॉक्स मैंने इसलिए बंद कर दिया है ताकि सारे बच्चे इसका उत्तर कहां दे सके? पोल सेक्शन में दे सके। जल्दी जल्दी दीजिए इसका आंसर पोल सेक्शन में बच्चों। ठीक है, पोल सेक्शन में जाके इसका उत्तर दीजिए। सही बच्चे इसका उत्तर करेंगे, ठीक है। फोन ना बजाता फटे को ध्यान देखो, फालतू चीजें मत। माइक बंद रखेंगे, ठीक है। जो भी बच्चे हैं माइक बंद रखेंगे। सही बच्चे इसका आंसर कहाँ करेंगे? तो इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे, ठीक है। अभी बहुत कम बच्चों ने इसका उत्तर दिया है, जल्दी जल्दी सब लोग दीजिए। जल्दी जल्दी सवाल को पढ़िए और इसका सही उत्तर, ठीक है, पोल सेक्शन में दीजिए। और बच्चे वोट करेंगे। वेरी गुड, बच्चों की संख्या बढ़ रही है वोट के लिए, ठीक है। और भी बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल, और वोट करिए आप, ठीक है। पोल सेक्शन में जाके, है ना, पोल सेक्शन में जाके इसका उत्तर देना है। चलो, अब मैं 10 तक गिनता हूं और इसके बाद से ये मैं बंद कर दूंगा पोल, तब मैं इसको डिस्कस पर करूंगा। लिखा नहीं जा रहा है वहां पे।
बेटा मैंने चैट सेक्शन बंद किया है तो आप लिख नहीं पाओगे, है ना। आपको अगर उत्तर देना है तो पोल सेक्शन में जाइए। अभी मैं चैट सेक्शन ओपन कर दूंगा, खोल दूंगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप लोग जाइए, ठीक है, पोल सेक्शन। तो सर हो चलो, गया। ओके ओके। कोई बोलेगा नहीं, ठीक है, कोई बोलेगा नहीं, माइक ऑन कोई नहीं करेगा। चलो, तो मैं अब 5 तक गिनता हूं और इसके बाद से हम लोग इस सवाल को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग इसका, ठीक है, आंसर सीखेंगे कि क्या आएगा। ठीक है, चलो। अब मैंने चैट ओपन कर दिया है, तो जिन बच्चों ने पोल सेक्शन में उत्तर नहीं दे सका, ठीक है, जो भी, वो कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं जिन्होंने भी, ठीक है, पोल सेक्शन में उत्तर नहीं दिया। जल्दी जल्दी कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए बच्चों। ओके, चलो अब हम डिस्कस करते हैं इस सवाल को। अब समझिएगा, देखिए बच्चों, ये लिखा हुआ है कि P और Q समांतर है। ठीक है बच्चों, समझिएगा, ये जो P रेखा है इस Q रेखा के समांतर है। और एक तिर्यक रेखा, कौन सी तिर्यक रेखा है, तो ये वाली रेखा तिर्यक है। ठीक है बच्चों, इसको काट रही है। तो आपसे पूछा क्या है, पहले आप ये देखो, तो हमें किस कोण का मान बताना है, तो हमें F का मान बताना है, इसका मान हमें बताना है। ठीक है, अभी को मैंने सिखाया कि अगर इस तरीके से कोण है, सपोज दैट यहाँ पे 125 डिग्री है और ये डी है, तो 125 और डी किस प्रकार के कोण होंगे बच्चों, तो ये संगत कोण होंगे। और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ऐसा है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करिए। जो मैंने बोला आपको, क्या वो समझ में आया कि संगत कोण आपस में बराबर होंगे, तो जो डी होगा उसका मान कितना होगा, 125 डिग्री होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। काफी बच्चे चैट बॉक्स में उत्तर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी ये सिर्फ और सिर्फ डी का मान आया है, जबकि हमसे पूछा क्या है, हमसे तो पूछा है एफ का मान। और अभी को मैंने जस्ट सिखाया आपको कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। इसका मतलब जो कोण एफ है और जो कोण डी है, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री। और अभी को आपने कहा कि सर डी का मान तो 125 है। ठीक है, डी का मान कितना है बच्चों, 125। तो यहाँ पे 125 डिग्री रख दीजिए और यहाँ तो 180 रहेगा ही रहेगा। तो उस हिसाब से एफ का मान कितना आएगा बच्चों, तो 180 माइनस 125। जब इसको आप घटाएंगे बच्चों तो क्या आएगा, 55। तो आपका सही उत्तर क्या कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही उसका उत्तर होगा। अब चैट बॉक्स में भी बच्चे उत्तर करेंगे जिनका ये सही हुआ है। जिनका भी सही हुआ है वो वाई टाइप करेंगे, जिनका गलत हो गया वो एन टाइप करेंगे। जिनका गलत हो गया वो एन टाइप करेंगे, जिनका सही हो गया वो वाई टाइप करेंगे। ठीक है। कुछ बच्चों का गलत हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे, अभी और भी सवाल आएंगे आपके लिए। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे, है ना। अगली बार से जल्दी ज्वाइन करना क्लास को, ठीक है, अगली बार से लेट मत होना। 8:30 बजे टाइमिंग है, आप लोग 8:30 बजे आ जाएंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों का गलत हो गया वो परेशान नहीं होंगे, वो अगले क्वेश्चन के लिए रेडी रहेंगे जब उनसे मैं पूछूंगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के लिए। बच्चों आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है त्रिभुज, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये आपके लिए एक नया टॉपिक है, समझिएगा बच्चों। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, ठीक है, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। तो हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों त्रिभुज क्या है देखिए,
तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बच्चों आप लोगों ने बहुत पहले ज्यामिति में ही, है ना, पढ़ा होगा बंद आकृति। और तो वाई टाइप करिए कि बंद आकृति पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगर हाँ तो वाई टाइप करिए। वेरी गुड, काफी बच्चों ने उत्तर दिया। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। सबका ही वाई है, वेरी गुड, सब लोगों ने बंद आकृति पढ़ा हुआ है। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग ये पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा बोलेगा नहीं, ठीक है, माइक ऑन नहीं करेगा, सभी बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे। देखिए, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं। ये आप जो चित्र देख रहे हैं ना, इस चित्र को बोलते हैं त्रिभुज। जरा इसको समझ लेते हैं कैसे ये बंद आकृति है और इसमें तीन भुजाएं किस तरीके से हैं। देखिए बच्चों, मान लीजिए ये एक भुजा है, तो ये पहली भुजा हो जाएगी बच्चों, है कि नहीं। एक भुजा ये, एक भुजा ये, अभी दो भुजाएं हुई बच्चों, और एक भुजा, ठीक है, ठीक है, एक भुजा और होगी जो कि आपको जस्ट दिखने वाली है। कौन सी? ये वाली तीसरी भुजा। देखिएगा बच्चों, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि इसकी कितने भुजाएं हैं। सभी बच्चे चैट बॉक्स में उत्तर करेंगे। मैंने रेड कलर से, मैंने लाल कलर से भुजाएं बनाई है। आपको कितनी भुजाएं दिख रही हैं इस चित्र के लिए? सही बच्चे चैट बॉक्स में उत्तर करेंगे। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, ठीक है, सभी उत्तर सही सही देते हैं। वेरी गुड। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे तीन भुजाएं हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ बच्चों, क्या ये जो भुजाएं एक दूसरे से मिल रही है, क्या ये बंद आकृति बना रही है या नहीं बना रही है? बिल्कुल बना रही है ना बच्चों। तो हम लोग का ये दोनों कंडीशन फॉलो हो गया, दोनों ये जो भी चीजें हैं, जो परिभाषा है, ये सत्य होता दिख रहा है कि हाँ तीन भुजाएं होंगी और ये बंद होंगी, और उसी आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। तो जिन बच्चों को ये त्रिभुज समझ में आ गया, जल्दी से वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं आया वे एन टाइप करेंगे। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, काफी बच्चे उत्तर कर रहे हैं वाई, बहुत लोग। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, ठीक है, सब लोग पढ़ने आए, पढ़िए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। चलिए, तो सारे बच्चों को त्रिभुज समझ में आ गया, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा और इसका उत्तर आपको चैट सेक्शन में देना है। चलिए, मान लेते हैं ये पहली आकृति है जो रेड कलर से बनी हुई है। तो आपको बस इतना बताना है कि क्या ये त्रिभुज है, और अगर है तो वाई टाइप करेंगे, और अगर नहीं है तो एन टाइप करेंगे। ये जो पहली आकृति है बच्चों, यही बताना है कि क्या ये त्रिभुज है। अगर है तो वाई टाइप करेंगे, और अगर नहीं है तो एन टाइप करेंगे। कुछ बच्चे एन लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है जी। जो बच्चे एन लिख रहे हैं, मैं उसको एक बार दोबारा समझा देता हूँ ताकि ये समझ जाए कि त्रिभुज क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक दो तीन, तीनों है, बिल्कुल सही, बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। अच्छा, रिपीट कर देता हूँ मैं, ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। तो बच्चों, मैंने क्या पूछा आपसे? मैंने पूछा इस पहले वाले चित्र के बारे में कि क्या ये त्रिभुज है। तो देखिए कैसे पहचानेंगे, समझिएगा बच्चों, ठीक है, समझिएगा आप लोग। अभी को मैंने बोला कि त्रिभुज वो होता है जिसमें तीन भुजाएं होती है और वो घिरी आकृति होनी चाहिए। तो आप ऐसे समझो ना, यहाँ पे एक लाइन या एक रेखा आपको ऐसे दिख रही होगी, देखिएगा कैसे, यहां से एक रेखा, चलिए एक रेखा तो ये हो गई बच्चों जो नीले कलर से मैं बना रहा हूं। ये हो गई आपकी दूसरी रेखा, और बच्चों ये रही आपकी तीसरी रेखा। तो इस वाले आकृति में आपको कितने रेखाएं देखने को मिल रही है? सही बच्चे उत्तर करेंगे।
चैट सेक्शन में 3, वेरी गुड। तो जब 3 दिख रही है तो इस आकृति का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? तो इस आकृति का नाम हो जाएगा त्रिभुज। ठीक है बच्चों, इस आकृति का नाम क्या हो जाएगा? त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, अब इस दूसरे वाले चित्र को देखकर सभी लोग उत्तर करेंगे और जल्दी जल्दी इसका उत्तर करेंगे चैट बॉक्स में कि क्या ये त्रिभुज है। अगर है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। जल्दी करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। सारे बच्चे है ना सही उत्तर कर रहे हैं। इसी प्रकार अब बताएंगे इस तीसरे वाले चित्र में कि क्या ये त्रिभुज है। अगर है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे बच्चों। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड वेरी गुड। सारे बच्चे बहुत ही अच्छा अच्छा उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं। बच्चों ध्यान से देखिएगा, आप अपने डेली लाइफ में है ना इस तरीके की आकृति जो कि चिप्स कहलाती है खाते ही होंगे। तो इस चिप्स का भी जो आकृति है क्या है? एक त्रिभुजाकार है, एक त्रिभुज की तरह है। देखिए यहाँ इसकी 3 भुजाएं हैं। आप ऐसे देखिए, क्या ये त्रिभुज दिखा या नहीं दिखा? त्रिभुज दिखा या नहीं दिखा? अगर है तो वाई टाइप करेंगे। बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात बच्चों, बहुत ही अच्छी बात। तो चिप्स का एक उदाहरण हो गया। अब देखिए आप ब्रेड भी खाते होंगे, तो क्या इस ब्रेड की जो आकृति है क्या वो त्रिभुज की तरह नहीं है? आप खुद बताइए, आप खुद देखिए कि क्या ये त्रिभुज की तरह है या नहीं है। अगर है तो वाई टाइप करिए। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो ब्रेड को भी हम लोगों ने देख लिया कि ये त्रिभुज की तरह है। और देखिए यह एक खेल का मैदान है बच्चों, है ना। इस खेल के मैदान को देखिए, ये भी आपका क्या बना रहा है? ये भी आपका एक त्रिभुज बना रहा है। तो सभी बच्चे चैट बॉक्स में उत्तर करेंगे कि त्रिभुज की कितने भुजाएं होती हैं। जल्दी जल्दी इसका उत्तर करेंगे, त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं। बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। सारे बच्चे उत्तर देते जा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए ठीक है बच्चों। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों त्रिभुज के गुण। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के गुण क्या होते हैं ये समझिएगा। तो बच्चों आप इस आकृति को देख रहे होंगे। मान लीजिए इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। तो हम लोग अब त्रिभुज के कुछ गुणों के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। हाँ, तो हम लोग त्रिभुज के गुणों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग ये देखेंगे कि इसमें 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। ये क्या क्या है मैं आपको अच्छे से बताऊं। देखिए शीर्ष क्या होते हैं। तो बच्चों आप इस त्रिभुज के कोनों को देख रहे होंगे। ये जो कोना है ना एकदम किनारे वाला। देखिए मैं लाल कलर से बना रहा हूं। एक कोना ये, दूसरा कोना ये रहा, और ये रहा आपका तीसरा कोना, ये रहा आपका तीसरा कोना। तो आपको बच्चों कितने कोने दिख रहे हैं इस त्रिभुज में? जल्दी से टाइप करिए चैट बॉक्स में, जल्दी जल्दी टाइप करिए चैट बॉक्स में कितने कोने दिख रहे हैं। 3 कोने दिख रहे हैं। तो बच्चे आज ठीक है इसको, एक मिनट, हाँ, अब इसको हम लोग कोना नहीं कहेंगे, अब हम लोग इसको क्या बोलेंगे बच्चों? शीर्ष बोलेंगे। इन कोनों को ही जो क्या बोलेंगे? तो शीर्ष बोलेंगे। ठीक है, आज के बाद से है ना इन कोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? शीर्ष बोलेंगे। सही बच्चों को यहां तक क्लियर है कि शीर्ष क्या होता है? अगर शीर्ष समझ में आ गया तो वाई टाइप करेंगे, नहीं आया तो एन टाइप करेंगे। जिन बच्चों को शीर्ष समझ में आ गया वो वाई टाइप करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चों को नहीं आया, एक एक बच्चे को नहीं आया। ठीक है, बाकी सबको आ गया। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, जिस भी बच्चे को नहीं आया, ठीक है, एक ही बच्चा था आई थिंक।
ठीक है, एक ही बच्चा था जिसको नहीं आया, बाकी सारे बच्चे उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा देता हूं। तो बच्चों देखिएगा ध्यान से, जिनको भी नहीं आया, मैंने ये बोला कि जितने भी कोने होते हैं त्रिभुज के, वे सब के सब शीर्ष कहलाते हैं। देखिए, एक कोना ये, एक कोना ये, एक कोना ये। या तो मैं एक बार आपको, है ना, चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं, देखिएगा। चलिए बच्चे, जिसको भी नहीं आया मैं उसको दोबारा समझा रहा हूं। देखिए, यह एक त्रिभुज है ना, यह एक त्रिभुज है। अब इसमें आप कोनों को देखिए, एक कोना ये है, एक कोना ये, और एक कोना ये, यानी टोटल कितने कोने हैं? 3 कोने हैं। और इन्हीं कोनों को क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं, है ना। इन्हीं कोनों को क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। ये जितने भी कोने हैं, है ना, 3 कोने, ये तीनों की तीनों क्या कहलाएंगे? शीर्ष कहलाएंगे। क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टाइप कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, एक बार टाइप करने से ही मैं समझ जाऊंगा। अच्छा बताइए, सही बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई डाउट है? सही बच्चे बताएंगे, क्या यहां तक कोई डाउट है? कोई डाउट है यहां तक? नहीं? नो? वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। किसी को भी डाउट नहीं है, सारे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो बच्चों, ये क्लास आपको समझ में आई? अगर हाँ तो वाई टाइप करेंगे, अगर हाँ तो वाई टाइप करेंगे, अगर ये क्लास आपको समझ में आई तो वाई टाइप करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। अरे गुड्डी बहुत जल्दी है। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चों, आज के लिए क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आज के लिए क्लास ये यहीं तक रखते हैं, और हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है बच्चों? तो जिन बच्चों ने, है ना, जिन बच्चों को कुछ भी डाउट है वो यहाँ पे रुकेंगे, और बाकी बच्चे जा सकते हैं, जिनको कुछ भी सभी पूछना है। बच्चे, हाय शुभम, सॉरी फॉर इंटरप्ट, जस्ट एक मैसेज देना है सभी बच्चों को। ओके, सभी बच्चे इधर ध्यान दें। पहली चीज, कोई भी बच्चा लेट कर क्लास नहीं लेगा। हमेशा आपके पास नोटबुक और पेन होना चाहिए, ना कि बैट। दूसरी चीज, सभी बच्चे अपना कैमरा ऑफ रखेंगे, क्योंकि कैमरा ऑफ रखोगे तो उससे आपको फायदा होगा, क्योंकि वॉइस क्लियर होगा। थर्ड चीज, जितने भी बच्चे आज क्लास में जुड़े हैं, आई होप सर के साथ आपने बहुत एंजॉय किया, बहुत सारा काम किया, और बहुत कुछ आप पढ़ रहे होंगे। सभी बच्चे अपने नोट्स जो कि सर की क्लास में बनाए हैं, अपने क्लास ग्रुप और अवंती ग्रुप के अंदर डालेंगे। एंड लास्ट पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पर सभी बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, ये जो इतना सारा वाई 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 लिखा गया है, लाइक अमन नाम के लड़के ने जो लिखा है, इसके अलावा सतीश, केडी, केडी ग्रामर नाम से जो भी है, आज ये हुआ है, लेकिन आगे से ये टॉलरेट नहीं होगा। प्लीज समझिए, आप सब यहाँ पर पढ़ाई के लिए जुड़े हैं, और यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं। हम सबको बैठ के पढ़ना है, हमें इस तरीके का एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करना कि कोई भी बच्चा क्लास को ड्रॉप करे। ठीक है? मुझे पता है आप सभी बच्चे बहुत समझदार हैं, और मुझे पता है आप सभी मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, और गुड नाइट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू शुभम। तो ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। ठीक है बच्चों? ओके, सारे बच्चे जा सकते हैं, है ना, क्लास को अब लीव कर सकते हैं। सारे बच्चे क्लास को लीव कर सकते हैं, और जिन बच्चों का कुछ भी डाउट है वो रुक कर पूछ सकते हैं। जिनका कुछ भी डाउट है, ठीक है, वो यहाँ पे रुक कर
पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बाकी बच्चे जा सकते हैं।